अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसे आलू के स्नैक्स जो आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट द रेसिपी। वी हैव ऑलरेडी बॉइल्ड द पोटैटोज़। अब चलें, पोटैटो हमने अच्छे तरीके से मैश कर लेने हैं। कम से कम हमारे वी हैव टेकन हाफ kg पोटैटोज़, यानी कि हमने सिर्फ आधा किलो हमने पोटैटोज़ ले लिए थे। हमने उसको हमने अच्छे तरीके से मैश किया, फिर हमने डाल दिया उसके अंदर प्याज। आप चाहें तो चॉप कर लें, जिस तरीके से आपको पसंद आए प्याज चॉपिंग वाले, या तो आप डायरेक्टली ऐसे हमारी तरह काट के डाल सकते हैं। फिर उसको मैश कर लें। फिर ये कुछ मसाले रखे हुए हैं, ये हमने डालने हैं। फिर हमने एक कटोरी में लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया ले लिया। फिर हरी मिर्च ले ली, नमक ले लिया, चाट मसाला ले लिया, एक कॉर्नफ्लोर ले लिया हमने एक कटोरी में, और साथ में हमने सूखा धनिया भी ले लिया था, साबुत सूखा धनिया। और जितने प्याज की हमें नीड थी हमने डाल दिया। कम से कम हमने हाफ प्याज हमने डाल दिया था। आप जितना पसंद करें आप स्नैक्स में उतना डाल सकते हैं। आप लोगों को फिर से दिखा देते हैं मसाले। ये हमने चाट मसाला, हल्दी और लाल मिर्च ऐड की, नमक ऐड कर दिया और कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, हरी मिर्चें और चाट मसाला और सूखा धनिया, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था वो 2 टेबल स्पून के करीब हमने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था। और ये हमने डो जो हमारी एक तरीके से मैश होने के बाद बन गई थी, इसके हमने पेड़ा लेके इसको बेल लिया और पिज़्ज़ा कटर की मदद से हमने पिज़्ज़े की तरह स्लाइसेस काट लिए। पिज़्ज़े की स्लाइस की तरह हमने इसको काट लिया अच्छे तरीके से। अब हमने तेल गर्म होने रख दिया है, तो तेल को गर्म होने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे कर लें, हाई फ्लेम पे उसको पका लें, मतलब उसको फ्राई कर लें। तो ये आप देख सकते हैं हमारी पिज़्ज़े की तरह स्लाइसेस हो गए हैं। और फिर अब हम इसको लेंगे, पिज़्ज़ा सर्वर की मदद से हम इसको उठा लेंगे और हमने ऐसे ही इसके साथ फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसे ट्रे में रख लेंगे। ट्रे में रखने के बाद हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। तो अब इनको हम फ्राई करेंगे। इनको हमने ना एक अच्छा सा गोल्डन कलर देना है, ताकि जो टेस्ट है वो क्रंचीनेस के साथ है, मज़ेदार सा टेस्ट है, आलू की फीलिंग को समझो, और फिर उसका जो क्रंच आता है तो वो वाह वाह बड़ी मज़े का होता है। तो गाइस, फालतू बातों को साइड पर रखते हुए आपको एक बात बतानी, आपने हमारे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना, क्योंकि आप लोग बड़ी कंजूसी करते हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनका थैंक यू। एंड देन हमारा ये जो पोटैटो स्नैक था वो हमने फ्राई करने रख दिया है। समझिए तेल में डाल दिया। आप देखें कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। ऐसे बारी बारी सारे स्नैक्स को बेलेंगे, उसको काटेंगे, उसको फ्राई करते जाएंगे। ऐसे हम पेड़े बना के उनको बेलना है और फिर उनकी कटिंग करके हमने ऐसे फ्राई करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप चाय के साथ खा सकते हैं। देखिए हम नए नए मतलब पेड़े बेल के उनको फ्राई करते जा रहे हैं। काटने के बाद बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप उनको लंच में स्कूल के लिए दे दें, या आप कहीं जा सकते हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, अपने साथ ये ले जाएं स्नैक्स के तौर पे। तो अगर आप किसी और शाम की चाय के साथ बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी ये। जब मतलब आपका कुछ बनाने का दिल ना करे रोटी वगैरह को, तो आप ये इजी सा स्नैक बना लें, उसको आप फ्राई करें, काटें वगैरह, मतलब इंजॉय करें सब चीज़ों का। तो हम ऐसे ही फ्राई करते जा रहे हैं, उनको छानते जा रहे हैं। मतलब हमारे कई सारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। ये मैंने छोटी सी वीडियो की थी, छोटी सी वीडियो के लिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये सिर्फ हमारी 6 मिनट की वीडियो, तो इसके भूनने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आलू तो हम बॉयल वैसे भी करते हैं, तो आप स्नैक्स के लिए भी कर सकते हैं। और ये ख्याल रखिए कि इसके जो बबल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, हाथ पे आपके ना जाएँ, वरना हाथ जलने का खतरा हो सकता है, हीट बर्न्स हो सकता है आपके हाथों को। तो आप इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, पलटते अलग पलट करते जाएंगे। अगर गाइस आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आपने व्लॉग देखकर आपने हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करना है, और आपने बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और इसकी हम रेटिंग रखते हैं 10 आउट ऑफ, वो आपकी मर्ज़ी आप कितने मार्क्स देंगे। और इसकी रेटिंग लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आगे वीडियोस लाते रहें। तो गाइस हमारे देखें कितने प्यारे से सोने सोने से हमने स्नैक्स फ्राई कर लिए हैं। आप भी ऐसे सोने सोने स्नैक्स बनाएं और इन्जॉय करें। गाइस हमारे स्नैक्स फ्राई हो रहे हैं। तो गाइस हमारे स्नैक्स देखें फ्राई हो रहे हैं, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता अलट पलट करते जाएंगे, जब तक कि अच्छे तरीके से हमारे गोल्डन नहीं हो जाते, जैसे क्रंचीनेस हमें चाहिए। आप चाहें तो लाइट ब्राउन कर लें, हमें ज़रा ज़्यादा क्रंची पसंद है, तो मैंने उसी तरीके से इसका मतलब पकाया है, इसको फ्राई किया है। मैं बार बार इसकी अलट पलट करती जा रही थी, ताकि कहीं से भी कच्चे ना रहें। तो इसकी क्रंचीनेस की वजह ये, इसमें जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया गया है ना, तो वो इसके रूप को भी निखार रहा है और इसके अंदर के जायके को भी। क्रंचीनेस कॉर्नफ्लोर की वजह से आई है और बहुत ही अच्छा सा हमारा एक ये स्नैक्स तैयार है। और आप ये टी के साथ ले सकते हैं। हमने फ़िलहाल टी टाइम था, तो हमने इसके लिए हमारा स्नैक्स तैयार किया था, सोचा आपके साथ भी ईजी सी रेसिपी शेयर कर दें। तो हमारे कुछ थोड़े से आलूओं के साथ हमारे इतने सारे स्नैक्स बन के तैयार हो गए थे। ये तो थोड़े बच्चे आधे तो हम खा भी गए गाइस, इतने माशाल्लाह टेस्टी और क्रंची थे कि हमने पकाते पकाते ही आधे खा लिए थे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक है, एकदम पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह इजी टू मेक है। आप भी कुछ मिनट्स में इसको बना सकते हैं। बस आपका आलू बॉयल होने चाहिए, उसके बाद मसाले तो आप अपनी मर्ज़ी के भी ऐड कर लें, जैसे आपको अच्छे लगे। तो होप करती हूँ गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। अच्छा लगे लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।